नमस्कार दोस्तों, आई एम योर होस्ट प्रत्युष शरण एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर विदाउट बाउंड्रीज। आज आपको एक ऐसी जगह पर ले चलता हूं जो नर्मदा के किनारे है, काफ़ी सुंदर है, रमणीक है और हिस्ट्री है उसके पीछे में। एक काफ़ी कुशल शासक रही हैं, जी हाँ, रानी देवी अहिल्याबाई। देवी भी बोलते हैं उनको, रानी तो थी ही थी। तो हम बात कर रहे हैं आज माहेश्वर की। माहेश्वर जो कि एमपी में है, इंदौर से आसानी से 2.5-3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। और हिस्ट्री के अलावा नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। नेचुरल रिसोर्स बोले तो नदी, बेसिकली नदी, आप घंटों नर्मदा के किनारे बैठ सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और आप टायर्ड नहीं होंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन माहेश्वर। पूरे वीडियो को देखिएगा बिकॉज इसमें ऐसी ऐसी जानकारी मैं लेके आया हूं जो कि महारानी अहिल्याबाई से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं और उनके पर्सनल स्पेस पे जहां पर रहती थी उसके अंदर में फॉर्चुनेटली मैं जा पाया। तो देखिए, एंजॉय कीजिए, प्लीज कमेंट भी कीजिए। चलिए फिर चलते हैं टू माहेश्वर। माहेश्वर के यहाँ एमपी टूरिज्म किया जो है नर्मदा रिजॉर्ट, यहाँ पर मैं रुका था। ये मेरा रूम है, सामने नर्मदा रिवर और ये पूरा रिजॉर्ट का। और बैक टू माय कॉटेज। लवली प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। नाउ इट इज ब्रेकफास्ट टाइम सर। साथ में पोहा, ये इनका पोहा इज क्वाइट डिफरेंट, बाकी जगह से काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसका स्वाद भी। और साथ में है भाजी आलू टमाटो का और साथ में गर्मा गर्म पूरी। अच्छा ये सर अहिल्या फोर्ट की मेन जो एंट्री जो होती है ये उसका फर्स्ट गेट होता है। ओके सर, सीधे चला अपना। और ये सर सेकेंड जो गेट आता है, यहाँ से राजवाड़ा स्टार्ट होता है, देवी अहिल्याबाई होलकर का। ओके, सो अभी हम इंटर कर रहे हैं राजवाड़ा में, अंदर में, प्रवेश द्वार अंदर में जो होटल है जी, अहिल्या फोर्ट हेरिटेज होटल। ओके, so what we have seen in the background is that Ahilya Fort hotel, which is taken as a 100 best resorts in India। और अभी हम आ गए हैं राजवाड़ा के बीच में, जहाँ पर देवी अहिल्याबाई स्टेचू है सामने में। सुनील जी हैं हमारे साथ में, वो हमारे साथ में हमको गाइड करेंगे अहिल्या फोर्ट के अंदर में। तो सुनील जी से हम सुनते हैं अहिल्या फोर्ट के अंदर में क्या क्या है। जी जी सर। जी सर, आप सामने जो देखते हो ना, हाँ, ये होती देवी अहिल्याबाई होलकर की रियल पालकी, जिसमें वो बैठकर शिव दर्शन। ये पालकी इस फॉर्म में भी इस्तेमाल हो रहा है। यस सर, है ना जी। चलिए, बहुत खुशी की बना हुआ, बहुत पूरा बना हुआ है सर। पूरा का पूरा राजवाड़ा स्टोन और उससे बना हुआ है, सिंपल, लेकिन बहुत
स्ट्रॉन्ग शासक थी देवी अहिल्याबाई। और ये आपको बता दूं कि उन्होंने ही काशी विश्वनाथ का टेम्पल बनवाया था। यस यस और साथ में वहाँ के घाट भी बनाए उन्होंने। तो और हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर उन्होंने काम किया देवी अहिल्याबाई। और उनका इंस्पिरेशन इतना अच्छा है, मतलब लाइफ एक वृहद हिंदुस्तान का मैक्सिमम उनके पास राज्य था। जी सर। फिर भी इतना वो सादगी से रहती थी। से, यस सर। इतने सादगी से करती थी और एक लोगों की बड़ा वो मान्यता रखते हुए करती थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो 1733 में माहेश्वर राजवाड़ा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और महारानी यहाँ पर 1766 तक यहाँ पर थी, है ना सर। 1766 में तो उनको प्राप्त आप सर इस तरफ जो देखते हो ना, हाँ। तो लेफ्ट हैंड पर हमें कुछ मूर्तियां नजर आती है। हाँ। ये जो मूर्तियां होती है सर, ये बुलिया सरकार। ओके जी, बुलिया सरकार भी मल्हारराव जी होलकर के सूबेदार पहले हुआ करते थे। ओके ओके। और सर इस तरफ जो गेट जो है ना, हाँ, ये पहले देवी अहिल्याबाई होलकर के रूम्स वगैरह जो होते थे, ओके, अंदर में देवी है। अहिल्याबाई होलकर यहीं से एंटर करती थी। ओके, सर सामने यहाँ से डायरेक्ट बिल्कुल सामने वो जो गार्ड चल रहे हैं उनके आगे से बिल्कुल आप नर्मदा डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। अभी कुछ वृक्ष आगे हैं, अदरवाइज लगता है पहले वो बिल्कुल साफ होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। दृश्य बिल्कुल। तो ये राजवाड़ा का है पूरा, ये जो अभी इनका- भी सादगी वाला, जो हम लोग बोलते हैं सादगी वाला, यस। और स्ट्रॉन्ग सीट ऑफ गवर्नेंस। देवी अहिल्याबाई ने इतने ज़्यादा कल्याणकारी काम किए हैं, यहाँ का उल्लेख है एक बोर्ड के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। बताइए, अयोध्या राम मंदिर, सर, उज्जैनी अयोध्या में श्री राम ओंकारेश्वर, नासिक में राम मंदिर, संगमनेर, पंढरपुर, चौंडी, चित्रकूट, पुष्कर जी, ऋषिकेश, भुसावल। और का देखिए, जो मैं बोल रहा था पहले, मंदिरों का जीर्णोद्धार, काशी विश्वनाथ का मंदिर, सोमनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, विष्णुपद मंदिर, गया में भी। यस सर। ये कहाँ कहाँ तक उन्होंने किया देखिए। और सर द्वारका, देश में- जगन्नाथपुरी, उज्जैनी, हर जगह कुआं, बावड़ियाँ, ओह, यू नेम द थिंग शी हैज डन इट। और गया से रामेश्वरम तक सड़क का निर्माण भी किया, जो पहले बता रहे थे। जी सर। गेम चेंजर। और सर राजा रानी नहीं, देवी बोलते हैं। देवी और मेरा आने का भी यहाँ पर मकसद था अहिल्या देवी को कहीं आगे के जगह पर आना और ये देखना कि कैसा था। और बहुत सुना था कि सादगी है, लेकिन इतनी सादगी नहीं देखी कभी। जी जी सर, बिल्कुल। इसलिए उनको भारत के ऐसे ऐसे ग्रेट रूलर्स को नमस्कार जिन्होंने कि उस समय सोच के ये सारे काम किए। और खाली एक लोकलाइज्ड काम नहीं किया उन्होंने, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हर जगह के लिए काम किया। हिंदू धर्म के अलावा बाकी जो एक नॉर्मल उस जमाने के लोग थे, नागरिक, उन लोग की भलाई के लिए कितना अच्छा काम किया। तो उनको मेरी तरफ से दोबारा नमन। खाने के लिए कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए। यस।
ऊपर नीचे करके सपोर्ट होता था। और इसके में बारूद में आग लगाने के लिए सर ये उसको बंद कर दिया, देखिएगा ये ऊपर इसको क्लोज कर दिया। हाँ, यहाँ पर एक बाती लगाई जाती है। हाँ, यहाँ पर जाके उसको वो डालेगा और ये जलाएंगे। होता क्या था पहले, ये पूरा का पूरा जब गोल आगे जाएगा तो ये पूरा पीछे चला जाएगा सर, जंप एकदम। और फिर उसके बाद लाके फिर घोड़ा से खींच के इस जगह पर लगा देते हैं। आप सर ये जो अभी हम लोग जा रहे हैं, हाँ पूजा घर, हाँ, देवी का पूजा घर है, पर्सनल पूजा घर, पर्सनल पूजा घर, जिसमें नॉर्मली कोई जाता नहीं है। और हमारे साथ पंडित जी भी रहेंगे, है ना, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आ गया, हाँ। ये सर होटल का मेन इंटरेस्ट होता है। ओके, द अहिल्या फोर्ट हेरिटेज से पूरा देखेंगे। ओके, वाह। यस, आइए ये प्लीज। अंदर देवी अहिल्याबाई होलकर का पर्सनल पूजा घर बहुत सुंदर है सर। अच्छा, पंडित जी आपको मिस्टर रावल पंडित जी। अरे यस अच्छा, उस 108 पटिए थे। अच्छा, उस तरफ से, इस तरफ से आप पटिया को भी थोड़ा तो दिखाओ। 1.25 लाख शिवलिंग बनते थे उस समय। 1,25,000 हाँ, 1,25,000 शिवलिंग बनने के बाद में माँ साहब स्वयं बैठते थे हाथ में शिवलिंग लेके, अच्छा, और 1.25 लाख शिवलिंग की एक साथ प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक होकर नर्मदा विसर्जन। काली मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं। अच्छा, तो एक छेद में एक मिट्टी की गोली लगाते हैं और एक चावल का दाना, अच्छा, ऐसा पूरा पार्ट भर जाता है। और इसी में से बनते हैं, और ऐसे करके 108 से। हाँ, 108 से उस समय। अभी है 7 पार्ट। अच्छा। सुबह आते हैं ब्राह्मण, बनाते हैं, पूजा अभिषेक होता है और नर्मदा विसर्जन हो जाता रोज है। रोज हैं, ये बिल्कुल एक ही बार में बनते हैं और रोज बनाया जाता है इस पार्टी पर, और रोज नर्मदा विसर्जन। और रोज नर्मदा विसर्जन होता है। ये होता है प्रजा की सुख शांति और जन कल्याण के ये लिए। देखो, ये है 1916 की पेंटिंग। 1916 की पेंटिंग है ये। वाह, शिव, पार्वती, गणेश, हाँ, नंदी हाँ। और सिंह, माता जी की सवारी। वाह, ये राजा राम, बहुत पुराना है ये भी। राजा राम आर्ट है। 12-10-16। और ये भी बहुत पुराना है, पुराना बिल्डिंग है। बहुत, मतलब कम से कम 600-700 साल उसके पहले का भी अहिल्याबाई के पहले का है। अहिल्याबाई के टाइम का है। मतलब कम से कम 400-500 साल बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग में हम लोग खड़े हैं अभी। तो ये फक्र की बात है। पंडित जी को अभी यहाँ पर 32 साल से पंडित जी पूजा कर रहे हैं, और पता नहीं कितने पुरानी बिल्डिंग है ये। अहिल्याबाई के पहले की है। तो अहिल्याबाई तो 1733 से हम यहाँ बोलते हैं। तो आप सोचिए, कम से कम उससे और भी 100 अगर वर्ष पुराना है तो 500-600 साल पुराने हम लोग बिल्डिंग में खड़े हैं ना पंडित जी जी सर, बिल्कुल। चलिए चलिए, जमाना है। वाह, चलिए। ये विठोराज की छतरी है। यहाँ पे बेसिकली एलिफेंट का पूरा चारों तरफ में है। यस यस सर। और पेशवा ने उनको पनिशमेंट भी दिया था, और ये आपको दिखाता हूँ मैं। वो सर, ये जो छतरी जो होती है, आ रहा है मैं थोड़ा और बात को बताना चाहूँगा। तो मंदिर कितना, आप सर ये जो मंदिर देखिए, आपने जो मंदिर के जो शिखर होते हैं वो एकदम स्टेक खड़े होते हैं।
हाँ सर, ये भी मंदिर ही होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मंदिर दिखाई देता है और शिवलिंग दिखाई देता है। परंतु सर इसमें मुगल का पैटर्न भी है। सर विठ्ठोबाजीराव के ठीक सामने एक छतरी दिखाई देती है, वो मंदिर दिखाई देता है जिसे अहिल्याश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1799 में 1799 में प्रथम यशवंतराव होलकर, तुकाजीराव होलकर के बेटे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण राइट साइड में तील वाणेश्वर, उनके ऊपर में काशी विश्वनाथ, और ये हम मेन फोर्ट के ऊपर आ गए हैं। और मेन फोर्ट में ये जो मंदिर, ये छतरी हमको दिखाई दे रही है, विठो जी की छोटी सी विठो जी की छतरी दिखाई दे रही है। और उनके साथ में आगे चलते हैं तो ये जो मंदिर है जहाँ पर हम बड़े मंदिर गए थे, क्या नाम है, अहिल्याश्वर महादेव का मंदिर है वो। वहाँ से फिर हम चलते हैं तो ये फोर्ट ख़त्म होता है और लास्ट में जो मंदिर है वो लक्ष्मी बाई की छतरी है ना, उनकी छतरी है। और साथ में फिर ये, हाँ बोलिए और क्या, अहिल्या फोर्ट हेरिटेज होटल का बैक साइड वाला हिस्सा जो मैंने आपको बोला था ना, झरो का। ओके ऊपर में जो ये होटल का हिस्सा होता है, वो ऊपर में जो है। हाँ सर, ये होटल का हिस्सा है। ओके वो ऊपर झरो का, ठीक है, होटल का। ये है हमारा पूरा बर्ड्स आई व्यू ऑफ घाट, यही है ना पूरा यहाँ का? यस सर, पूरा घाट, पूरे यही घाट हैं। इन घाट का नाम है अहिल्या घाट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अहिल्या घाट। तो ये हम पूरे अहिल्या घाट पर हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। पीछे में हमारा जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो कौन सा मंदिर बताया था पहले? तील वाणेश्वर, उसके हाथ में काशी विश्वनाथ, और फिर साथ में ये सारे अपना अहिल्या बाई का पूरा घाट। और पीछे मंदिर, सबसे पीछे मंदिर भी एक और है, उनका नाम है लक्ष्मी बाई। और साथ में इसी फोर्ट के ऊपर में वो महादेव जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो है। और घाट के सारी चीज़ें जो फेमस हैं ये। और सर अभी हम लोग सहस्त्रार्जुन मंदिर में हैं, और जो प्राचीन यहाँ की परंपरा उसके अनुसार ये बताते हैं कि रावण एक बार यहाँ पर आए थे और सहस्त्रार्जुन अपने वाइफ लोग के साथ में पिकनिक के लिए गए थे। तो उन्होंने नर्मदा को थोड़ी देर के लिए अपने जो शस्त्र भुजाओं से रोक रखा था ताकि पिकनिक हो। और रावण ने देखा कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा खाली स्थान है, तो उन्होंने शिवलिंग बना दिया वहाँ पे और पूजा करने लगे, बालू का बना दिया। तो लेकिन इस प्रकार बीच में ही उनका पिकनिक ख़त्म हो गया सहस्त्रार्जुन का, तो उन्होंने अपना भुजाएं हटा दी। तो भुजाएं खोल दी तो पानी चला गया। जब पानी चला गया तो रावण का पूरा शिवलिंग वहाँ से निकल गया। तो बहुत भारी शिव भक्त रावण, उनको बहुत गुस्सा आया, तो सहस्त्रार्जुन के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया।
लेकिन सहस्त्रार्जुन के इतने बलशाली थे वो राजा कि उन्होंने रावण को भी बंदी बना लिया यस और बंदी बना के उनको घसीटते हुए ले आए अपने यह पर, और उनके 10 सर के ऊपर में दीपक जला दिया यस सर और एक हाथ में भी दीपक जला दिया। 11 खंड तो 11 इस प्रकार वहाँ पर दीपक जला दिया। तो बहुत बलशाली थे वो। खैर बाद में रावण किस तरह छूटे हैं वो किस्सा मेरे को नहीं पता है कि किस तरह छूटे, लेकिन ये हुआ। और आज भी यहाँ पर 11 दीपक जलाते हैं। तो ये बहुत स्पेशली मैं इसको देखने के लिए आया हूँ। चलिए देखते हैं। यस सर ये सब देख सकते हो, ये होता उनका जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी। ये समाधि